अंधेरा। इतने अंधेरे कुएं में अब कोई नहीं दिख रहा है। लाशों के ढेर अब कहीं नजर नहीं आ रहे। रामू, मुस्ताक, साइरस, हाँ, कोई नहीं। 3 दिन हो गए, पेट में मांस का एक भी टुकड़ा नहीं गया। क्या करूं? अब तो उड़ने की शक्ति भी कम हो गई है। हाँ, पारसी रिचुअल के मुताबिक जब किसी पारसी की मौत होती है तब उसे यहां फेंका जाता है, पर जब मैं मरूंगा तो उन्हें कौन खाएगा? खाना? ये तो जिंदा है। कौन हो तुम? हमारे इलाके में क्यों आई? मुझे पता नहीं, पर कोई जगह नहीं थी छुपने के लिए, इसलिए यहाँ चली आई। प्लीज प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रहने देना। उजाला होते ही मैं चली जाऊंगी, प्लीज। थैंक्स। ओ रोशन, दिल कुछ नहीं दिख रही। खुशरू बाग ऊपर थी तीजो मालो, कॉर्नर मालो फ्लैट। सल्ली बोटी, पतरानी मच्छी, ईडानी चटनी, धन when I walk in the Merwans, this is what I see. Everyone standing, staring at me. Hey, Charlie, Dusty, Charlie, Carney, let her out. Hey, Cyrus, jogging was down on skinner. No, Tiano, Charlie, Jana, Cutlass Cavaras. Hey, Bhakta, we didn't know. Mamma, I just put a suit and a patrani machi. खाने के बड़े शौकीन थे, खावानु पीवानु ने मज्जानी लाइफ। पर कहाँ हो तुम साइरस? कहाँ हो तुम? अकेली हो गई हूँ मैं, जीना भी नहीं चाहती, और ये लोग हैं कि मरने भी नहीं देते। कहते हाँ छल्ली पारसी छे, हाँ छल्ली पारसी छे, इसको म्यूजियम में रखेंगे। ओ खुदा, क्यों हमारे साथ ऐसे हुआ? क्यों हमारी कम्युनिटी का कोई नहीं बचा? मैं बताता हूं, ये मेरा श्राप है और मेरे माँ बाप का भी। मेरे भी 5 बहनें थी, 8 भाई थे। हम सब इस कुएं के आजू बाजू में खुशी से रहते थे, जिंदा चूहों को पकड़ कर खाते थे। जिंदा मांस भक्षण करना बड़ा प्यारा लगता था। फिर एक दिन मेरे पिताजी ने इस कुएं में कदम रखा और खुश हो गए जैसे उन्हें कुबेर की दौलत मिली हो। हमारा भी शिफ्टिंग हो गया पेड़ से बावड़ी में। अब हमें मरी हुई लाश मिलती खाने के लिए, सड़ा हुआ मांस। पहले अच्छा नहीं लगता था, पर फिर जब पता चला इसमें मेहनत नहीं लगती, अच्छा लगने लग गया। स्वार्थ और आलस हम पर पूरी तरह हावी हो गया था। पर तुम इंसान इतने स्वार्थी हो सकते हो, कभी पता नहीं था। पर इसमें हमारी क्या गलती थी? उल्टा हमारे पूर्वजों की वजह से तुम्हारे कितने लोगों का पालन पोषण हुआ। इसमें स्वार्थ कैसा? ओह, तो तुम भी पारसी हो? हाँ, छल्ली पारसी। और मैं आखिरी किधर? तुम्हारे रिश्तेदारों ने मेरी बड़ी कौम को मार डाला। पर हम तुम्हें कैसे मार सकते हैं? उल्टा मरे हुए को इस कुएं में डालकर तुम्हें भोजन दिया। वो भोजन था, उसी भोजन की वजह से मेरी बड़ी कौम का नाश हुआ। उस दिन मेरा पिताजी के साथ झगड़ा हुआ था, इसलिए कुएं से उड़कर मैं कहीं दूर चला गया। जब मैं वापस लौटा तब देखा एक एक करके मेरे सारे रिश्तेदार मर गए थे। मैं रोया, चीखा, चिल्ला। और जब मुझे उनकी मौत का कारण पता चला तब मुझे बहुत बुरा लगा। किसने मारा था उन्हें? तुमने? मैंने? हाँ, तुमने और तुम्हारे रिश्तेदारों ने। पर कैसे? जहर डालकर। पर हमने जहर नहीं डाला, पर जहर खाकर हमारे और पारसी का शव नहीं डाला। और उसी का मांस भक्षण करके मेरे सारे रिश्तेदार मर गए। ओह, आई एम सॉरी। पर इसमें मेरी क्या गलती थी? किसी दूसरे धर्म वाले से शादी नहीं कर सकते। अगर शादी किया तो कम्युनिटी से बाहर अज्ञानी को भी नहीं जा सकते। यहाँ तक कि अगर आपके रिश्तेदार की मौत हो गई हो तो उसके अंतिम संस्कार को भी नहीं जा सकते। इतने रिजिड क्यों थे? क्या खुदा ने हमें अलग बनाया था और बाकी लोगों को अलग बनाया था? उनके भी तो 2 हाथ 2 पैर थे और एक कम्युनिटी के रूल्स, रेगुलेशंस, बंधन।
इंसान को इंसान नहीं रहने देते, उसे कठपुतली बना देते। फिर चित भी आपका और पथ भी आपका, आप जैसे चाहो उसे मोड़ सकते हो। मुझे जीना था इंसानों की तरह, हाँ, और पारसी बनकर, पर अभी कोई फायदा नहीं है। मैं आखिरी बची हूँ, तुम मुझे खा लो। मुझे डर लग रहा है। नहीं, मुझे कोई रोग नहीं है, मैं तंदुरुस्त हूँ। देखो, मैं अपने आप को मार नहीं सकती और मैं खुद मर भी नहीं सकती, और मैं जहर खा के तो मरना ही नहीं चाहती, क्योंकि फिर तुम मेरा मांस भक्षण नहीं करोगे। प्लीज प्लीज मुझे खा लो, प्लीज मुझे खा लो कि मुझे मुक्ति मिल जाए। प्लीज मुझे मुक्त कर दो। क्या सचमुच? अगर मैं तुम्हें खाऊंगा तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी? हाँ, मतलब तुम मुझे खा रहे हो ना? नहीं, कभी नहीं। अगर मेरे ऐसे तरह से तुम मुक्त होते तो मैं कभी नहीं करूंगा। ये लो, मैं चला। प्लीज 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 मुझे खा लो, उछलने पर से जाओ, मुझे खा लो, उछलने पर से जाओ प्लीज, मुझे खा लो, उछलने पर से जाओ, मुझे मुक्त करो प्लीज, मुझे मुक्त करो प्लीज। ये सपना था? ओ खुदाई, उभी गेलीच, थैंक गॉड। पर अगर सचमुच हमारी वजह से उन पक्षियों का नाश हो रहा है, तो हमें कोई उपाय निकालना ही पड़ेगा। मैं इसके बारे में मेरे कम्युनिटी वालों से जरूर बात करूंगी। आई एम श्योर वो लोग मान जाएंगे। ए साइरस गेला, थोपनी चालनी है, बात करवानी है। ए मैसेज के नहीं घेलो सारो चाली वेलो है।